जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे और स्वस्थ हैं, मैं आशा करता हूँ। आइए, आज की जो कहानी है राजा का वृद्ध हाथी यानी अकल बढ़िया भैंस। इस कहानी में हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं बुद्धिमानी से व्यक्ति से क्या कर सकता है और बिना बुद्धि की बात के कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे प्राप्त नहीं होता है, इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के पास वृद्ध हाथी था, बूढ़ा हाथी। पूरे गांव के लोगों को बुलाकर के उसने घोषणा की कि इस हाथी की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि किसी प्रकार से ये हाथी मर न जाए। और अगर हाथी मर गया किसी कारणवश और हमें किसी ने आकर के ये बताया कि हाथी मर गया है, तो हम उसे जान से मरवा देंगे। पूरे गांव बैठ करके अब सेवा कर रहे हैं। हाथी बूढ़ा है, अब जिंदा रहे तो कौलों रहे, एक दिन वो हाथी मर गया। और जब हाथी मर गया तो पूरे गांव के लोग बैठ करके रो रहे हैं। अब राजा के पास खबर करने कौन जाए कि हाथी मर गया है, क्योंकि अब अगर कोई खबर करने जाएगा तो बिना मौत के यानी जिंदा नहीं आएगा। पूरे गांव को लोगों को रोता देख करके एक चतुर आ गया। वो चतुर आदमी कहने लगा, पूरे गांव के भैया लोग क्यों रो रहे हो आप? आखिर बात क्या है? तो बताइए। राजा के पास खबर करने कोई गया कि हाथी मर गया है तो वो उसे जान से मरवा देगा। वो चालाक आदमी कहने लगा, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हमसे कहो, हम जा करके खबर करके आएंगे राजा के पास। तो चतुर वहां से चल पड़ा और राजा के पास जा करके एक बात कही, महाराज आपका हाथी जो है ना, क्या हुआ? बोले, हाथी कुछ नहीं, लेटा है आराम से, आराम से लेटा है और वो कान भी नहीं हिला रहा है, चाहे उसे मारो चाहे टेरो, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है, जमीन पर लेटा हुआ है। और हमने उसके नाक से हाथ लगा करके देखा महाराज, तो उसके सांस भी नहीं आती। राजा कहने लगा, इसका मतलब हाथी मर गया? जवाब दिया, महाराज ये तो आप कह रहे हो कि हाथी मर गया, हमने तो कहा नहीं कि मर गया। पूरी बात कह करके चला गया। राजा ने विचार किया, भाई आदमी तो बड़ा चतुर है, चालाक है, बुलाए। बोला, ये बड़ा चालाक है, ये पूरी बात बता गया कि हाथी मर गया है और चतुराई से बच भी गया और चला गया। तो जिसे बुलाओ, हम इससे कुछ इनाम देंगे। तो दरोगा जी जो है वो चले और जवाब दिया, तुझे राजा ने याद किया है, चल हमारे साथ में, राजा तेरी इस चतुराई से बड़े प्रसन्न है, तुझे कुछ इनाम देना चाहते हैं। और तुझे क्या पता है? बोले, क्या? तुझे पता है यहाँ का नियम कुछ और है? बोले, क्या नियम है? बोले, दरोगा जी बोले, नियम ये है कि जो यहाँ आता है कोई भी इनाम पाता है उसमें से आधा हिस्सा मेरा होता है। आगे चले तो देखा कि दीवान जी मिले। दीवान जी कहने लगे, जो आधो में से आधो बच जाए, बा में से आधो हमारा है, यानी मेरा है। दीवान जी की ऐसी बात सुनी तो सोचने लगा, कोई बात नहीं है। आगे मंत्री जी खड़े थे। बोले, भाई इनाम की हमने सुनी है कि राजा आज तुमसे प्रसन्न है और इनाम मिलने वाला है। तो जो आधो दरोगा जी का है उसमें से आधा बच गया, उसमें से आधा यानी इनका है और आधा बच गया वो मेरा है। यानी जो आता है इनाम पाता है वो खाली हाथ घर जाता है। बोले, ठीक है अगर ये बात है तो सज्जनों, हुआ ऐसा कि राजा ने जब देखा कि वो खड़ा है, पूछ लिया, भाई तुम बड़े चतुर हो, तुमने अपनी चतुराई से पूरी बात हमें बता दी और बुद्धिमानी से निकल गए, कोई इनाम मांगो। राजा कहने लगे, इनाम मांगो? तो वो चतुर कहने लगा, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वैसे ही संतुष्ट हैं, अब जो कुछ दिया है भगवान से उसी में संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा, नहीं, तुम बहुत चतुर हो भाई, मांगो, जो भी इच्छा हो तुम्हारी वो हमसे मांग लीजिए, हम प्रसन्न होकर के तुम्हें दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ लिए उसने और एक बात कही, महाराज। बोले, ज्यादा कुछ नहीं महाराज, हमारे बच्चे भी नहीं हैं, हमारी एक पत्नी है, वो खुश होगी, आप ऐसा करो 100 जूते हमें दे दो। आदमी की ये बात सुनकर के राजा सोचने लगा, भाई हम इसे इनाम दे रहे हैं और ये जूते मांग रहे हैं, हो सकते हैं कि ये गरीब आदमी है, इसने कभी जूते पहने नहीं है, ले जाओ इसे बाजार में ले जाओ और अच्छे बेशकीमती महंगे इसे जूते दे। वो कहने लगा, महाराज जूते खरीदने नहीं है, जूते हमारे मारो। जब ये कहा जूते मारो, राजा को क्रोध आ गया, कहने लगा, भाई हम इसे इनाम दे रहे हैं
और ये जूते खाने की बात कह रहा है। बोला, बोले कोई बात नहीं, लगाओ जब 100 जूता। चिल्लाने लगा, ठहरो महाराज, ये तुम्हारे ये खड़े हुए हैं जल्लाद, इनसे ये कहो कि सब इनाम हमारा ही थोड़ा है। इसमें से भाई 50 जूते तो दरोगा जी के हैं, और बामे से 50 में से आधे जो हैं वो दीवान जी के, बाकी बचे 25 वो मंत्री जी के। अब इसमें हमारे बाप का क्या है? सबको पिटवाया और चला गया। राजा की बुद्धि में आया, भाई ये बहुत चालाक है, ये इतना चालाक है कि हर चीज का इसके पास तोड़ है। फिर बुलाया, पहुंच गया तो धीरे से एक बात कही उसने, कहो दरोगा जी कोई और हिस्सा तो नहीं है तुम्हारा? दरोगा जी नाराज हो गए, जवाब दिया, पागल बना रहा है, पिटवाया और हिस्सा बता रहा है, अब हम तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये बात कही कुछ नहीं चाहिए, तो राजा ने एक बात कही, आओ भाई खड़े हो जाओ मेरे पास, तुम तो बहुत चतुर हो, हर चीज का तोड़ है। यानी जो मंत्री जो था उसे हटा दिया और उस राजा ने उस चतुर को अपना मंत्री बना लिया। तो कहने का मतलब है, बुद्धिर्यस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम्, जिसकी बुद्धि है उसका ही बल है, बिना बुद्धि के बल नहीं होता है। कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञानवर्धक वीडियो का यही एक अड्डा है जो हर तरह की वीडियो आपको लाता रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, हमारे चैनल पर लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।